सबको जय मसीह की। मम्मा पापा को जय मसीह की। पूरी कलीसिया को जय मसीह की। मेरा नाम प्रिया है और मैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही बताना चाहती हूँ कि पिछले 3-4 सालों से मुझे बहुत ज़्यादा दुष्ट आत्मा के अटैक आते थे और मुझे रात को नींद नहीं आती थी। दिन में कम से कम मुझे 3 या 4 बार दुष्ट आत्मा के बहुत ज़्यादा अटैक आते थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। जब मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक आते थे तो मैं रोने लगती थी, चिल्लाने लगती थी, मैं अपने आपे से बाहर हो जाती थी, जिसकी वजह से मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। इस दुष्ट आत्मा के अटैक की वजह से मेरे घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और मेरा पढ़ाई इस दुष्ट आत्मा के अटैक की वजह से छूट गया और मैं पढ़ाई आगे नहीं कर पाई और मेरा पढ़ाई उसी जगह स्टॉप हो गया। उसके बाद में जब मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक आते थे तो मुझे रात को नींद भी नहीं आती थी। मेरे मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार आते थे। जब मैं रात को सोती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा बैड ड्रीम्स आते थे। मैं बहुत ज़्यादा गलत गलत सपने देखती थी। सपनों में लड़का लड़की गलत रिलेशन बनाते थे। ऐसा बहुत ज़्यादा गलत गलत सपने देखती थी और मैं रात को उठकर रोने लगती थी, चिल्लाने लगती थी और बहुत ज़्यादा मुझे डर लगता था। जब मैं सोती थी तो मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई मेरे पास खड़ा है जैसे, और जब मैं सोती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा दबाव महसूस होता था और मुझे बहुत ज़्यादा बैड फीलिंग्स आते थे। और जब मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक आते थे तो मैं सुसाइड करने के बारे में भी सोचती थी। मैंने बहुत बार सुसाइड करने का भी कोशिश किया। उसके बाद में मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत जगह दिखाया, बहुत ज़्यादा धागा ताबीज़ भी पहनाए, बहुत जगह बाबा के पास भी लेके गए, लेकिन कहीं पर भी मुझे चंगाई नहीं मिली। मुझे डॉक्टर के पास भी लेकर गए लेकिन मुझे कहीं पर भी चंगाई नहीं मिली। इस दुष्ट आत्मा की वजह से मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि इस मेरे करियर के बारे में सोच कर के मेरे घर वाले बोले कि इसको बहुत ज़्यादा दुष्ट आत्मा का अटैक आता है और यह बहुत ज़्यादा इसका शरीर भी कमज़ोर हो चुका है, इसका पढ़ाई छूट चुका है, तो ये कैसे ज़िंदा रहेगी बोलकर मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। मेरे करियर के बारे में सोचने लगे और मेरी मम्मी मेरे बारे में सोच कर बहुत ज़्यादा रोती थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और जब मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक आते थे मैं अपने आपे से बाहर हो जाती थी और कहीं पर भी दौड़ पड़ती थी। मुझे नहीं समझ में आता था कुछ भी। मैं बोलती थी कि मैं छत से कूद जाऊंगी, कुआं में कूद कर मर जाऊंगी। पता नहीं ऐसा क्यों बोलती थी, लेकिन मुझे जब दुष्ट आत्मा का अटैक आता था तो मेरा माइंड काम नहीं करता था और मुझे बहुत ज़्यादा गलत गलत विचार आते थे। सपनों में भी मुझे भूत प्रेत दिखते थे, बहुत ज़्यादा मरे हुए लोग दिखते थे और मैं बैड ड्रीम्स देखती थी अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में। इस दुष्ट आत्मा की वजह से मैंने 3 साल तक कहीं भी नहीं जाती थी। मेरे घर वाले कहीं भी जाते थे तो मेरे साथ एक जने ज़रूर रहता था, क्योंकि मुझे अकेले रहने से बहुत ज़्यादा डर लगता था। अपने घर में भी मैं अकेले नहीं रह पाती थी। जब मैं सोती थी तो अपने बहन के साथ सोती थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। इस दुष्ट आत्मा की अटैक की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी और मेरा करियर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। मेरे घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, डिप्रेशन में आ चुके थे और मैं भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुकी थी, क्योंकि 3 साल तक मुझे दुष्ट आत्मा के जब अटैक आते थे मैं 3 साल तक चैन की नींद नहीं सोई थी एक भी रात, क्योंकि रात को मुझे आधी रात को मुझे गलत सपने आते थे और दुष्ट आत्मा का जब अटैक आता था तो उठ के रोने लगती थी, चिल्लाने लगती थी और इसकी वजह से मेरे घर वाले भी उठ जाते थे और उन लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और इतने सालों तक मैं रात को नहीं सोती थी, मैं केवल दिन को सोती थी। मेरे साथ कोई रहता था तो मुझे डर नहीं लगता था, लेकिन जब कोई मेरे साथ नहीं रहता था, मैं अकेली रहती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था और मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, चिल्लाती थी और मेरे मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार आते थे। दिन भर मेरे मन में इतने सारे नेगेटिव विचार आते थे कि मुझे ऐसा लगता था पता नहीं मैं ज़िंदा रहूँगी कि नहीं, मैं मर जाऊँगी जैसे लगता था। और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, मुझे खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता था और मैं कुछ भी खाती पीती नहीं थी। मैं दिन में एक बार ये एक रोटी या खाना खाती थी। उसकी वजह से मेरा शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा खून की कमी हो गई। मुझे डॉक्टर के पास दिखाया गया लेकिन कहीं पर भी मैं ठीक नहीं हो पाई। डॉक्टर लोग बोलते थे कि इसको डिप्रेशन हो गया है, माइग्रेन हो गया है बोलते थे और दवाई देते थे और खून की कमी हो गया बोलते थे। लेकिन जब दवाई देते थे उसके बाद में मुझे
2-4 दिन तक आराम आता था, उसके बाद में फिर से वैसे ही हो जाता था और फिर से मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक आने लगते थे। एक दिन मेरी बहन ने मुझे बाइबल ये कह कर दिया कि यीशु मसीह के प्रार्थना करने से दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं आता है और भूत प्रेत से छुटकारा मिल जाता है। तो मैंने उस बाइबल को ले लिया और उसको पढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही मैंने बाइबल को पढ़ा तो मुझे और भी बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता था और ज़्यादा दुष्ट आत्माओं के अटैक आने लगते थे और मुझे बहुत ज़्यादा और परेशानी बढ़ जाती थी। मैं एक लाइन भी बाइबल का नहीं पढ़ पाती थी और मैं प्रार्थना भी नहीं कर पाती थी। लेकिन जब मैं यूट्यूब पर जिनके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया है उनकी गवाही देख रही थी, तो मेरे सामने अमृत संधू मिनिस्ट्री लाइव का एक लिंक आया। उसको मैंने टच किया और उसको देखा तो इसमें बड़े सारे लोग गवाही दे रहे थे चंगाई के बारे में, दुष्ट आत्मा की चंगाई के बारे में, बहुत सारी बीमारियों की चंगाई के बारे में। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे भी चंगाई मिल जाएगी, जैसे मुझे विश्वास हुआ। फिर मैंने उस दिन से 2021 फरवरी मंथ से मैंने देखना स्टार्ट कर दिया। फिर उतना दिन तक मैं देखती रही लेकिन मुझे पूरी तरीके से चंगाई नहीं मिल पा रही थी। लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में धीरे धीरे कार्य शुरू कर दिया। फिर जब मैंने लाइव मीटिंग अटेंड कर रही थी तो उस समय परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर किया कि जिनको भी दुष्ट आत्मा के अटैक हैं उनको छोड़कर जा रहे हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। दुष्ट आत्मा बाहर आ जा, निकल गए यीशु के नाम में, बाहर निकल गए। फायर होली गोस्ट, सभी दुष्ट आत्मा चिल्लाओ, निकलो बाहर यीशु नासरी के नाम में। मैं तुझे हुक्म देता हूं, अभी 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 बाहर आओ। और शैतानी आत्मा बहनों में से बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। मैंने उस प्रोफेटिक वर्ड को और विश्वास के साथ उस प्रोफेटिक वर्ड को मैं विश्वास के साथ रिसीव की और प्रार्थना को भी रिसीव की। उसके बाद में मुझे 1 सप्ताह के बाद में मेरे जीवन में फ़र्क पड़ना चालू हो गया और मुझे सिर दर्द मेरा ठीक हो गया। फिर धीरे धीरे मुझे खाना पीना भी अच्छा लगने लगा। फिर उसके बाद में धीरे धीरे मैं दूसरे लोगों से, मेरे मम्मी पापा से भी अच्छा से बर्ताव करने लगी और मुझे धीरे धीरे नींद भी आने लगा और धीरे धीरे मुझे गलत गलत सपने आना भी बंद होते गए। उसके बाद में मुझे धीरे धीरे दुष्ट आत्मा के अटैक एक दिन में 4-5 बार आते थे, वो कम होते गए। फिर उसके बाद में धीरे धीरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा कार्य किया कि आज मैं दुष्ट आत्मा के अटैक से पूरी तरीके से आज़ाद हो चुकी हूँ और रात को मैं अच्छे से सो भी पाती हूँ और दुष्ट आत्मा का अटैक मेरे जीवन से जा चुका है और हर नेगेटिव विचार मेरे जीवन से जा चुका है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने जीवन की गवाही बताना चाहती हूँ कि मुझे प्रेयर करना बिल्कुल भी नहीं आता था और बाइबल पढ़ना भी नहीं आता था। जब मैं बाइबल पढ़ती थी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था और मैं थोड़ा सा पढ़ती थी, उसके बाद में मुझे पढ़ने का मन भी नहीं करता था और मुझे प्रार्थना करना नहीं आता था। जब मैं अपने ही मन से प्रार्थना करती थी, ज़्यादा मैं प्रार्थना करने नहीं पाती थी और जब मैं प्रार्थना करती थी तो मेरे मन में विचार आते थे, उल्टा सीधा विचार आते थे और मेरा ध्यान भटक जाता था और मैं अच्छे से प्रेयर नहीं कर पाती थी। लेकिन जब मैंने अमृत संधू मिनिस्ट्री लाइव 16 मई को 2021 को जब मैंने मीटिंग अटेंड की, उसमें परमेश्वर के दास ने कहा कि 2.5 घंटे प्रार्थना करनी है और 2.5 घंटा प्रार्थना किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में पूरे डिटेल से जब परमेश्वर के दास ने बताया तो उसको मैंने कॉपी पर लिख कर उसके अनुसार प्रेयर करना स्टार्ट कर दिया। फिर मुझे धीरे धीरे प्रेयर कैसे किया जाता है उसके बारे में मुझे पता चला। उसके बाद में मैंने यूट्यूब पर भी पापा जी ने बहुत सारे वीडियो डाले हैं प्रार्थना के बारे में, किस प्रकार प्रार्थना किया जाता था, मैंने उसको भी सुना। पहले जब मैं प्रार्थना करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि कब मैं प्रार्थना करके उठूँ और यहाँ से जाऊँ बोलकर मुझे ऐसा लगता था और मैं अच्छे से प्रार्थना नहीं कर पाती थी और किस तरीके से प्रार्थना करना चाहिए मुझे ये भी नहीं पता था। लेकिन जब मैंने यूट्यूब पर सर्च किया और प्रार्थना के विषय में मैंने देखा, उसके बाद में मैंने कॉपी पर लिखा और उस मीटिंग अटेंड को मैंने की
उसके बाद में जब मैंने उस रीति से प्रार्थना किया तो आज मुझे प्रार्थना करने में बहुत अच्छा लगता है, बाइबल पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है और 2.5 घंटा प्रार्थना मैं अच्छे से कर पाती हूँ। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह का। और सच में अब मैं जब प्रार्थना करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे सचमुच परमेश्वर मेरे साथ है जैसे लगता है। और मेरे जीवन में बहुत सारे 2.5 घंटे प्रार्थना की वजह से मेरे जीवन में कार्य भी हो। मेरे परिवार वाले लोग, मैंने परमेश्वर से रिक्वेस्ट की थी कि फैमिली प्रेयर हम करने पाए मेरे प्रभु बोलकर। मैंने प्रार्थना किया और 2.5 घंटे प्रार्थना के बाद मेरे घर में अब सब लोग बैठकर प्रार्थना भी करते हैं। उसके लिए मैं परमेश्वर का दास का धन्यवाद करती हूँ, यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप YouTube पर जाकर अमृत संधू मिनिस्ट्रीज सर्च करें, हमारे वीडियोस को देखें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं ताकि आप परमेश्वर के दास पास्टर अमृत संधू जी द्वारा दिए गए वचनों, प्रार्थनाओं और प्रॉफिटिक वर्ड्स को ग्रहण कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें क्योंकि हमारे आत्मिक पिता पास्टर अमृत संधू जी का यह विज़न है कि हम आने वाले दिनों में हर एक माध्यम के द्वारा लोगों को परमेश्वर के वचनों से भरेंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। इसलिए आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक और Instagram पर फॉलो करें ताकि आपको आने वाली हर एक अपडेट का पता चल सके। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।